नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं योगेश शर्मा, बीसीए क्लासेस के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार खुली बाहों के साथ तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सही से रह रहे। तो दोस्तों, हमने चीज स्टार्ट करी थी, एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे थे अपन, और उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर आगे आप पहुंचे हैं। हमने इससे पहले अम्ल क्षार क्या होता है उसके बारे में जाना। उसके अलावा आप लोगों ने जाना अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने इससे पुराने क्लासेज में जान लिया है। दोस्तों, हम आगे की बात करें तो हमारे पास एक टॉपिक आता है, वह जान लो। और वो टॉपिक क्या होता है, उसे कहा जाता है पीएच स्केल। किसके नाम से जाना जाता है? लाडलो से पीएच स्केल के नाम से जो है उस बिंदु को जाना जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पीएच स्केल जो है ना, ये पीएच स्केल क्या होता है लाडलो। देखो, अगर आप पीएच स्केल के बारे में बात करो, सबसे पहले पीएच स्केल से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगा, ये क्या होता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? पीएच स्केल वास्तव में होता क्या है। तो बच्चों, जब हम पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे ना, देखो ये होता है, आपको कोई विलियन दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? विलियन। इस विलियन में H प्लस आयन, इस विलियन में कौन सा आयन डाल लो? H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की क्या सांद्रता, इस सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, H प्लस आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया, और इस स्केल को जो है हमने पीएच स्केल यहाँ पर नाम दिया है। इसे कहा है पीएच स्केल। तो विलियन है आपके पास कोई, जैसे मान लो सर यहाँ पर कोई विलियन दे रखा है, ये विलियन है, ये कोई गिलास है, इस गिलास में कोई विलियन भरा हुआ है, मान लो कोई किसी कॉपर सल्फेट किसी का विलियन भरा हुआ है। इस विलियन में H प्लस, कौन सा? H प्लस। H प्लस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। कौन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है, इसको ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया, और इस स्केल को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? पीएच स्केल के नाम से। तो बच्चों, एक क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हुआ, पीएच स्केल क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, इस पीएच स्केल को किसने बनाया? किसने बनाया और कब बनाया? पीएच स्केल को किसने बनाया और कब बनाया? तो आप लोग कहोगे सर आप ही बता दो किसने बनाया और कब बनाया। तो देखिए बच्चों, अगर हम कहें यहाँ पर कि पीएच स्केल को किसने बनाया और कब बनाया, तो पीएच स्केल को सोरेनसन, इसने सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने कब बनाया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सन ज्यादा पूछता है फिर भी याद रख लेना, 1909 के अंदर बनाया था। तो अगर पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल को सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 के अंदर यहाँ पर बनाया। तो आपने दो क्वेश्चन देखे, पहला क्या देखा तो पीएच स्केल क्या होता है, तो कोई विलियन था, इस विलियन के अंदर हमने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया, और उस स्केल को क्या नाम दिया गया हमारे द्वारा? पीएच स्केल यहाँ पर कहा गया। किसने बनाया पीएच स्केल? तो सन 1909 के अंदर सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या बनाया था हमारे पास? पीएच स्केल को बनाया। आगे चलते अपन, आगे चलते में एक चीज दिखाई देती है बच्चों, और वो क्या है तो पीएच स्केल में अंक लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? अंक। ये अंक कहाँ तक लिखे होते हैं? तो पीएच स्केल में जो अंक है ना, ये अंक 0 से 14 कहाँ तक लिखे होते हैं लाभ लोग? 0 से लेकर 14 तक क्या लिखे होते हैं? अंक लिखे होते हैं। स्केल का मतलब जानते हो ना, ऐसा ही है। अरे फिट के बारे में जानते हो ना, जो अपना फिट होता है ना, वो फिट ही क्या है? स्केल बना लिया अपन ने। यहाँ 0 था, यहाँ कितने थे? 14, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 इस प्रकार से अंक लिखे हुए थे। तो आपको क्या देखने मिला कि पीएच स्केल में कहाँ तक अंक लिखे होते हैं, तो अंक कहाँ तक लिखे होते हैं हमारे पास 0 से लेकर 14 तक लिखे होते हैं। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार का सूचक है, किस प्रकार का सूचक है। देखो, आप लोगों ने सूचक के प्रकार पढ़े थे और वहां आप लोगों ने देखा कि ये जो सूचक है ना, इस प्रकारों के अंदर सूचक के अंदर आप लोगों ने देखा था बच्चों, और वो क्या देखा था मेरे लाडलों कि सूचक हमने प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक, 3 सूचकों के बारे में देखा था। यहाँ जब हम देखते हैं तो हमें एक सूचक दिखाई देता है, और ये कौन सा सूचक होता है मेरे लाडलो, इसे कहा जाता है सार्वत्रिक सूचक। देखो, आगे कहीं अगर बीच में वॉइस नहीं आ रही हो तो सुनना सर एक बार, वो देखते हैं अपन पीएच स्केल क्या है। किसी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया, जिसे क्या कहा गया, पीएच स्केल के नाम से जाना गया। किसने बनाया और कब बनाया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में बनाया। अंक क्या होता है इसमें, 0 से लेकर 14 तक यहाँ पर अंक लिखे हुए होते हैं, ठीक है। और जब हम आगे वाली बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा सूचक है, तो एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। पी क्या होता है बच्चों, तो पी के बारे में जब देखोगे तो पी लिया गया था जर्मन भाषा का एक शब्द होता है सुशांत, और इस सुशांत से कौन लिया गया है, पी लिया गया है। और इस पी का हमारी भाषा में अर्थ क्या होता है, शक्ति, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक बात और आगे देखते हैं अपन, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमसे किसी ने पूछा कोई विलियन है, कोई विलियन है, अगर किसी विलियन का, किसी विलियन का, देखो किसी विलियन का सर पीएच 7 है, किसी विलियन का पीएच कितना है, 7, तो विलियन की प्रकृति कौन सी होगी? अगर विलियन का पीएच मान 7 से
कम है तो प्रकृति कौन सी होगी? अगर विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन की प्रकृति कौन सी होगी? ठीक है, देखो किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो विलयन की प्रकृति कौन सी होगी? अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन की प्रकृति कौन सी होगी? और विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन की प्रकृति कौन सी होगी? आइए देखते हैं। देखो अगर विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन हमारे पास होता है उदासीन। कौन सा होता है? उदासीन, जिसका किसी में इंटरेस्ट नहीं होता, यानी जो सन्यासी बन जाता है एक प्रकार से। अगर विलयन का मान 7 से कम है पीएच मान तो विलयन की प्रकृति आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर बच्चों अम्लीय। विलयन कौन सी प्रकृति का होगा? अम्लीय। और एक बात आप लोग यहाँ पर और देखते हैं, और वो क्या है? वो हमारे पास है कि यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, कितना है लाडलो? 7 से अधिक, तो विलयन की प्रकृति कौन सी होगी? क्षारीय यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, पीएच मान 7 है तो विलयन की प्रकृति उदासीन, पीएच मान 7 से कम है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय, पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन की प्रकृति क्षारीय जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। सर आगे चलते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा है, तो किसी विलयन का जो पीएच मान है, पीएच मान जो है किसी विलयन का, इस पीएच मान में 7 से कम होने पर क्या होता है? 7 से कम होने पर क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन किया गया, पीएच मान अगर 7 से अधिक है, लाडलो पीएच मान कितना है? 7 से अधिक, तो क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा? अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, तो पीएच मान में क्या परिवर्तन होने से, जो पीएच मान में परिवर्तन हो रहा है, इससे क्या दिखाई देता है? तो आपको भी क्या दिखाई देगा? मैंने कहा इससे दिखाई देता है कि जब भी पीएच मान 7 से कम होगा ना, 7 से कम होने पर, जितना कम होगा 7 से कम होने पर H प्लस आयन, कौन सा आयन लाडलो? H प्लस आयन। इस H प्लस आयन की जो सांद्रता है, H प्लस आयन की क्या सांद्रता है? ये H प्लस आयन की सांद्रता यहाँ पर क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। और 7 से अधिक होने पर OH माइनस जो आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, इस OH माइनस आयन की जो सांद्रता है, ये सांद्रता तुम्हारे पास क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? सांद्रता बढ़ती है। देखो अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो रहा है तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। अगर 7 से अधिक है तो OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। अब उदाहरण के लिए समझना, सर आपको यहाँ पर A और B दो परख नलियां दे रखी है, ये मान लेते अपन A परख नली, ये मान लेते अपन B परख नली। ड्राइंग अपनी कमजोर है तो जो दिखे उसमें काम चला लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई विलयन भरा हुआ है और यहाँ पर भी कोई विलयन है। किसी ने कहा कि इस विलयन का पीएच मान 6 है, इसका पीएच मान कितना है सर? 6। किसी ने कहा इसका विलयन पीएच मान जो 3 ही है, इसका पीएच मान कितना है बच्चों? 3। अब आपसे पूछा कि कौन सा विलयन जो है अधिक अम्लीय होगा? कौन सा विलयन क्या होगा? अधिक अम्लीय यहाँ पर होगा। तो आप लोगों के दिमाग में आएगा सर अधिक अम्लीय कौन सा होगा? ये तो आपने बताया लेकिन हमारे समझ में नहीं आया क्या होता है। देखो समझ लेते हैं, जैसे जैसे किसी का 6 रहा, फिर 5 रहा, फिर 3 रहा, फिर 4 रहा, सॉरी 4 रहा, 3 रहा, 3 रहा, 1 2 रहा, 1 रहा, जैसे जैसे ये कम होता जाता है 0 रहा, तो H प्लस आयन की जो संख्या है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता इस H प्लस आयन की
क्या जो संख्या है ना, ये संख्या हमारे पास क्या होती जाती है, यहाँ पर बढ़ती जाती है। देखो बच्चों, H प्लस आयन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और जब H प्लस आयन की संख्या बढ़ती है तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे वो विलयन उतना ही अधिक क्या होगा, यहाँ पर अम्लीय होगा। वो विलयन उतना ही क्या होगा, अधिक अम्लीय यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 में H प्लस आयन ज्यादा होंगे या फिर 3 वाले पीएच मान वाले विलयन में H प्लस आयन ज्यादा होंगे, तो तुम साफ साफ कहोगे 3 वाले विलयन में H प्लस आयन ज्यादा होंगे। तो सर्वाधिक अम्लीय अधिक कौन होगा, बी वाला जो विलयन है, बी वाला अधिक अम्लीय देखने को मिलता है। तो देखिए हमें सीधा सीधा पता क्या चला कि जैसे जैसे हम हमारे पास किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता जा रहा है, वैसे वैसे H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। H प्लस आयन की सांद्रता ही नहीं बढ़ रही, डाल लो यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति, कौन सी प्रकृति, अम्लीय प्रकृति, ये अम्लीय प्रकृति भी क्या होती है, बढ़ती है। अम्लीय प्रकृति भी क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। और OH माइनस की सांद्रता बढ़ने पर क्षारीय प्रकृति, कौन सी प्रकृति बच्चों, क्षारीय प्रकृति क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप लोगों को क्षारीय प्रकृति क्या दिखाई देगी, यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ध्यान रखना कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो जाए तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी। अगर विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ेगी। 7 से कम होने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। तो आई होप आप लोगों की ये जो बात मैंने यहाँ पर बताई ये अच्छे से और सही प्रकार से समझ में आ गई होगी। आ गई ना, तो आई होगी। देखो नहीं आई है तो एक बार और समझ लेंगे इसको, लेकिन उससे पहले हम कुछ जानते हैं सर, यहाँ पर कुछ तत्वों के पीएच मान आप लोगों को कंठस्थ करके रखने हैं। ठीक है, जैसे लाडलो देखते हैं, एक आता है हमारे पास कौन, जठर रस, कौन आता है, जठर। इस जठर रस का पीएच मान क्या होता है, तो किसी ने कहा कि सर जठर रस वास्तव में होता क्या है, पहले ये तो बता दो, पीएच मान तो बाद की बात है। तो मैंने क्या, तुमने कहा मेरे को तो वैसे भी कुछ भी नहीं आता, जो भी आता है तुमको ही आता है। देखो क्या आता है तुमको, तुमने कहा कि सर हमारे आमाशय के अंदर पाया जाता है। सबसे पहली बात कहाँ पाया जाता है, आमाशय। दूसरी बात, आमाशय के अंदर किस किस से मिलकर बना होता है, तो वहां पर सर एक तो तनु HCl, देखना कौन कौन है, तनु HCl, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम और लाडलो श्लेष्मा, श्लेष्मा। इन तीनों से मिलकर जो रस यहाँ पर प्राप्त होता है वो रस आपके पास क्या कहलाता है, जठर रस यहाँ पर कहलाता है। तो जठर रस के बारे में एक बात आपको ध्यान में रखनी है, और वो क्या रखनी है मेरे लाडलो, कि जठर रस जो है आमाशय में पाया जाता है। आमाशय में क्या मिलेगा, तनु HCl, पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा। इन तीनों से मिलकर कौन बनता है, हमारे पास जठर रस बनता है। आगे देखिए, जठर रस का पीएच मान जो है वो होता है 1.2, और 1.2 भी कैसा होगा लाडलो, लगभग होता है। कैसा होता है बच्चों, लगभग होता है। तो समझने वाली बात है कि जठर रस जो है, जठर रस हमारे आमाशय में मिलेगा, और आमाशय के अंदर आपने सुना होगा तो आमाशय में हमारा उधर HCl अम्ल को स्रावित करता है इस पेप्सिन एंजाइम की क्रिया के लिए। तो आमाशय में जो भोजन का माध्यम है वो भोजन का माध्यम भी कैसा देखने को मिलता है, अम्लीय हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसका कारण कौन है, ये HCl अम्ल यहाँ पर होता है। तो देखिए जठर रस जो है इसका पीएच मान कितना होता है, 1.2। दूसरा आता है बच्चों नींबू का रस, दूसरा कौन सा है, नींबू का रस। इस नींबू के रस का पीएच मान होता है लाडलो 2.2। कितना होता है, 2.2, यानी कि 2.2 के
लगभग इसका जो पीएच मान है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि दो पीएच मान हमने सीधे देख लिए। जठर रस का पीएच मान कितना होता है 1.2, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है 2.2। एक बात और देखने को मिलती है, उसे आप बोलते हो शुद्ध जल। कौन सा जल बच्चों? शुद्ध जल, जो बिल्कुल प्योर वाटर हो। इस शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। और शुद्ध जल के बाद हम यहाँ देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कौन? रक्त, ब्लड। इस ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय। रक्त जो है कैसा देखने को मिलता है लाडलो आप लोगों को? हल्का क्षारीय यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रख लोगे मेरे बच्चों? तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, आप लोगों को जठर रस के बारे में कही तो पीएच मान 1.2। ठीक है, रक्त के बाद एक नाम और ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है लाडलो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10। कितना होता है बच्चों? 10 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक आता है हमारे पास सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक कौन आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14। कितना देखने को मिलता है आप लोगों को? 14 यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आप लोगों को सीधी सीधी सिंपल सी भाषा में ध्यान में रखनी है। आइए एक बार और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे पास दिखाया जाता है। सुनिए, हमारा टॉपिक क्या था? पीएच स्केल। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे किया जाएगा, पीएच स्केल क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? क्या होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे एक विलियन दिया गया और इस विलियन में पूछा गया कि हाइड्रोजन आयन जो है, इस हाइड्रोजन आयन की उस विलियन में सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया जाता है। और उस स्केल को हमने आगे जाकर क्या नाम दिया? पीएच स्केल कहा। तो ध्यान रखना, तो किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की या H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया, जिसे पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीएच स्केल को किसने बनाया और कब बनाया? ठीक है, देखो पीएच स्केल को किसने बनाया और कब बनाया? तो सीधी बात है ना, तो कब बनाया? 1909 में बनाया। किसने बनाया? सोरेनसन ने बनाया। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में पीएच स्केल को सर्वप्रथम बनाया था। हम आगे देखें तो आगे देखते हुए पहुंचे यहाँ पर अंक। स्केल होगा, कोई स्केल है, जैसे मापने वाला कोई स्केल, मीटर भी लिखा होता है, सेंटीमीटर लिखा होता है, गणितीय अंक भी लिखे होते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को कौन सा अंक देखने को मिलता है? तो अंक कौन सा देखने को मिलता है? 0 से लेकर 14 तक अंक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, किस प्रकार का सूचक है? हम बात करें यहाँ पर, ये जो है ये किस प्रकार का सूचक है? तो ध्यान रखना, ये एक प्रकार का कौन सा सूचक है लाडलो? सार्वत्रिक सूचक है। कौन सा सूचक है? सार्वत्रिक सूचक है। सार्वत्रिक सूचक का मतलब सभी जगह मान्य। सार्वत्रिक सूचक एक प्रकार से जो अपने रंग में परिवर्तन करके, किसमें परिवर्तन? देखो पीएच स्केल जो है ना, अलग अलग टाइप के रंग दर्शाता है। पीएच स्केल जो होगा, जब हम किसी विलियन का पीएच मान ज्ञात करेंगे ना, तो ये एक रंग नहीं, 1.2 वाले में अलग रंग दर्शाएगा, एक वाले विलियन में किसी का मान 1 आएगा तो एक में अलग रंग दर्शाएगा। ये अलग अलग प्रकार के विभिन्न रंग दर्शाता है विलियन के अंदर। और जब विभिन्न प्रकार के रंग दर्शाता है, इसमें से क्या कहा गया? सार्वत्रिक सूचक कहा गया। फिर हमसे क्वेश्चन किया गया किसी महारथी के द्वारा, और किसी महारथी यानी महान व्यक्ति ने क्या क्वेश्चन किया कि तुमने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन एक चीज तो बताई नहीं छोरों को।
इन लड़के लड़कियों में एक बात बताई नहीं तूने? मैंने कहा कि क्या नहीं बताई? उसने कहा कि ये तो बताता जाता कि पी क्या होता है। आपने एच के बारे में बता दिया हाइड्रोजन आयन है, लेकिन ये तो बता के जा कि पी क्या होता है। तो मैंने कहा कि मेरे को तो नहीं आता, तू ही बता दे। उसने किताब में लाकर मेरे को दिखाया, मैंने देखा तो क्या देखने को मिला, वहां पर एक शब्द आता है कुशांश। क्या आता है? कुशांश। और ये जो कुशांश है कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का। हमारी हिंदी अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो यहाँ पर POTENZ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो कुछ और आएगा, लेकिन हम यहाँ पर ये कौन सी भाषा है? जर्मनी लैंग्वेज, जर्मन भाषा है। और इस जर्मन भाषा का कौन सा शब्द है? कुशांश। इससे लिया गया है कौन? पी लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति यहाँ पर होता है। फिर अगला क्वेश्चन किया, एक लड़का एक लड़की और उठ गए, सर ये तो बता दिया, एक बात और बताओ कि किसी का मान कम ज्यादा हुआ तो हम कैसे पहचान करेंगे कि हमने ये कौन है शायरी है, कौन है उदासीन, कौन है? तो मैंने कहा कि ये भी डाउट दूर कर देते हैं। तो करो सर। सर सात है तो उदासीन है, सात है तो क्या है? उदासीन। सात से कम तो अम्लीय, सात से कम तो क्या होगा? अम्लीय। और सात से अधिक तो क्या होगा? क्षारीय। सात से अधिक तो क्या हो जाएगा? क्षारीय होगा। और अगर सात से कम है तो अम्लीय होगा, सात है तो उदासीन होगी उस विलयन की प्रकृति। तो भी ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे और चलते हैं, और आगे चलते हम पहुंचते हैं यहाँ पर कहाँ पर? पीएच मान। फिर किसी ने कहा सर अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो गया तो फिर हम क्या बताएंगे? हमसे पूछ लिया कि 7 से कम हुआ तो क्या हो रहा है? प्रकृति तो आपने बता दी, भी बताओ क्या हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ये भी डाउट दूर कर ही देते हैं आप लोगों का। तो करिए फिर क्या होता है? 7 से कम हुआ किसी विलयन का पीएच मान, 7 से क्या हुआ? कम हुआ। तो लाडलो मैंने सीधा बताया कि हाइड्रोजन जो आयन है ना, इस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है? यहाँ पर बढ़ती है। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या होती है? यहाँ पर बढ़ती है, ठीक है। देखो सीधी सिंपल किंतु परंतु बट सीधा दो ही बातें ध्यान रखनी है। 7 से कम हुआ तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, ठीक है। दूसरा था 7 से अधिक हुआ हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो यहाँ पर किसकी प्रकृति? क्षारीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। तो ये बात आपको सीधी सिंपल ध्यान में रखनी है, और ये तो हमें याद रखना ही है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है लाडलो? 1.2 के लगभग यहाँ पर होता है। आमाशय, आमाशय में कौन पाया जाता है? जठर रस पाया जाता है। और जठर रस किससे मिलकर बना होता है? तनु HCl, पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा से मिलकर यहाँ पर क्या होता है? बना होता है। नींबू का रस पीएच मान 2.2 के लगभग, शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 पीएच मान हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सर आप लोगों से कहा गया है कि 3 प्रकार के विलयन A, B और C दे रखे हैं। A का पीएच मान 3 है, B का पीएच मान 8 है, C का पीएच मान 7 है। तो निम्न विलयनों की A, B, C के विलयन जो है इनकी प्रकृति बताइए। ऑप्शन दे देगा आप लोगों को, कुछ भी दे सकता है। हमारे पास तो 3 उदक प्रकृतियां हैं, एक तो अम्लीय है, एक क्षारीय है और एक कौन है? उदासीन। हम देखते हैं अगर किसी विलयन का पीएच मान कितना है? सिर्फ 7, 7.1 भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। कितना है? 7 है। अगर 7 है, जैसे ये 7 है तो 7 है तो 7 है, और 7 इसका विलयन का पीएच मान 7 है, इसकी प्रकृति कौन सी हो जाएगी लाडलो? उदासीन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? उदासीन। दूसरा हमने देखा 8, और एक कौन बच गया? 3। इनके साथ में कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा? तो विलयन का पीएच मान 7 से कम है। विलयन का पीएच मान कितना है? 7 से कम। तो 7 से कम है तो प्रकृति कौन सी होगी? अम्लीय। तो हमने कहा ये जो पीएच मान 3 है ना, ये 7 से कम है,
इसलिए इस विलयन की प्रकृति में कौन सी दिखाई देती है, अम्लीय यहाँ पर दिखाई देती है। फिर किसी ने कहा कि 8 वाला भी है, तो 7 से ज्यादा है कि नहीं है ना, जैसे 7 से ज्यादा है, इसकी प्रकृति कौन सी होगी, क्षारीय हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये पढ़ाया जो पीएच स्केल के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करी, ये समझ में आई होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि जितना हो सके उतने ज्यादा विद्यार्थियों तक इस बात को पहुंचाइए कि हम यहाँ पर आप लोगों को सारे कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड, देखो पूरी इंडिया में कचरा बहुत ज्यादा भरा हुआ है, हमें कचरे से हट करके हमें पता है एनसीईआरटी में नहीं आती, हम आके और बाकी बड़ी चीजें कैसे पढ़ेंगे। जब तक हमारा एनसीईआरटी का बेस क्लियर नहीं होगा ना, तब तक हम कंपटीशन एग्जाम में भी थोड़ा हमें हिचकिचाहट महसूस होती है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। वो कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति किसी मकान की अगर नींव मजबूत हो, क्या मजबूत हो, नींव मजबूत हो तो वो मकान उतना ही सुदृढ़ बनता है। लेकिन अगर हमारी नींव ही खोखली रह जाती है तो हमारा मकान तो कितना ही मजबूत बना ले अपन, कितना ही संगमरमर पेंट टाइलें लगा ले उसके ऊपर, लेकिन अगर नींव कच्ची है तो मकान कभी भी ढह सकता है। लेकिन अगर हमारी नींव मजबूत है आप लोगों की तो आपका मकान नहीं ढहेगा। तो वही आपको यहाँ पर पढ़ाई में ध्यान रखना है। अगर आप लोगों की नींव मजबूत है, नींव का मतलब अगर हमें 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी की बुक्स की जानकारी पता है तो हम कितनी भी हाई लेवल की साइंस यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, बाकी कल वापस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।